आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर में स्थित अस्पताल द्वारा नाहिब परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कुलपति विजेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन द्वारा एक्यूप्रेशर एवं कलर थेरेपी विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की आयोजक सचिव प्रोफेसर डॉक्टर नमिता जोशी ने कोविड-19 के मद्देनजर विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं में तनाव एवं साधारण बीमारियों को एक्यूप्रेशर एवं रंगों के माध्यम से दूर करने हेतु नविता श्रीवास्तव के सहयोग से ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बलिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विवेकानंद जयंती पर युवा घेरा कार्यक्रम के अंतर्गत शहर के युवाओं की बैठक लक्ष्मण गुप्ता के कैंप कार्यालय पर आयोजित हुई। इस क्रम में सपा के युवाओं ने वर्तमान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार को युवाओं की कोई फिक्र नहीं है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और युवाओं को संबोधित करते हुए नगर विधानसभा के प्रभारी लक्ष्मण गुप्ता ने युवाओं से कहा कि भाजपा ने युवाओं को कुछ नहीं दिया, शिक्षा को महंगा कर दिया ताकि गरीब पढ़ न सके, बेरोजगारी बढ़ती रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके युवाओं का ध्यान भटका रहे हैं। इस बैठक को मुख्य रूप से मनोज गुप्ता, मनु, दिनेश शर्मा, रविशंकर, कल्लू, विकी, जोगी गुप्ता की अध्यक्षता में नीतीश पांडे व संचालन अनिल मिश्रा ने किया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो नौजवानों को हताशा की तरफ ले जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नौकरियां को 2 करोड़ नौकरी देने का कह करके 1 नौकरी नहीं दे रहे, बल्कि पकौड़ा बेचने का उनको इशारा करेगा, पकौड़ा बेचिए, ये बेचिए, वो बेचिए, जबकि कोई रोजी रोजगार नहीं है। ऐसे में हम अपने खास तौर से हम जनता से उम्मीद करता हूँ किस तरीका के सरकार को हटाने के लिए आज नौजवान यह संकल्प ले रहे हैं, युवा संकल्प ले रहे हैं और बलिया शहर में घूम घूम करके हम लोग सभी वार्डों में यह कार्यक्रम नौजवानों को जगाने का काम कर रहे हैं अपने नेता के निर्देश पर। ऐसे में हम चाहते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन 2022 में देखा जा रहा है कि अखिलेश सरकार और विपक्ष भी बहुत ज़्यादा हैं और युवाओं के साथ अखिलेश यादव हमेशा खड़े रहे हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सरकार तो बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार ही है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी योगी की सरकार बताए कि नौजवानों के लिए क्या की है। एक तरफ हमारे नेता अखिलेश यादव जी थे, जो सरकार थी तो बताइए नौजवानों के लिए कितना रोजी रोजगार, लैपटॉप से लेकर के उनकी पढ़ाई की सुविधा से लेकर के सारे इंतजाम कराए थे। मैं पुनः नौजवानों से भी चाहता हूँ, खासतौर से देश के और प्रदेश के नौजवानों से, कि नौजवान सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ही नेता है, उस नेता का नाम है अखिलेश यादव, जो नौजवानों के बारे में सोचते हैं, जो नौजवानों के बारे में काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता का नाम है अखिलेश यादव। ये सरकार तो मैं कहना नहीं चाहिए, सरकार दूसरी किस्म की ही सरकार ही है। यह तो हमेशा सौदेबाजी वाली सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये किसान मजदूर नौजवानों की सरकार नहीं है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, उम्मीद करना भी बेकार है। हम लोग सरकार से हताश हो गए हैं, किसान पर हताश हो गए हैं, नौजवान हो गए हैं, आपके व्यवसायी हताश हो गए हैं, सारे के सारे समाज के लोग हताश हो गए हैं। सरकार से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में सरकार को खात्मा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। ऐसे में नौजवान सड़क पर आ गए हैं और यह संकल्प आज युवा दिवस के अवसर पर। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एकल अभियान अंचल बैतुल के संच बोरदेही में हुआ एकल सप्ताह एवं सैनिक सम्मान कार्यक्रम युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती शिशु मंदिर बोरदाई पर मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता मंडल अध्यक्ष यशवंत यादव रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष यशवंत यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, इसलिए हम सबको उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आज पूरा विश्व उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी जी एक महान दार्शनिक एवं आध्यात्मिक गहरी पकड़ रखने वाले योगी थे। इस वजह से भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनको पूजा जाता है। ओके, क्या नाम है आपका? सोहन विश्वकर्मा। आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में बताइए। आज ये कार्यक्रम एकल अभियान के अंतर्गत सैनिक सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और हमारे अभियान में 5 प्रकार की गतिविधि चलाते हैं। पहला
प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक जानकारी देते हैं। और दूसरा आरोग्य शिक्षा के अंतर्गत हम गांव में आरोग्य के अंतर्गत गांव जाकर सर्वे करके शिविर लगाते हैं। तीसरा ग्राम विकास शिक्षा के अंतर्गत उस गांव में हम जाकर उस गांव का विकास कैसे हो उसका चिंतन करते हैं और उस गांव में जैविक खेती का प्रशिक्षण लगाते हैं। और चौथा है स्वाभिमान जागरण शिक्षा। तो स्वाभिमान जागरण के अंतर्गत हम गांव में जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के व्यक्तियों को दिलाते हैं। और यदि वहां के शासकीय कर्मचारी यदि नहीं मानते हैं तो हम उस गांव में जाकर RTI लगाते हैं। और पांचवी शिक्षा संस्कार शिक्षा। हम गांव में जाकर संस्कार शिक्षा के अंतर्गत सत्संग का कार्यक्रम चलाते हैं और हमारे व्यास कथाकार के माध्यम से 3 दिवसीय, 9 दिवसीय और 1 दिवसीय ऐसे राम कथा का कार्यक्रम करते हैं। थैंक यू। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी यूथ की तरफ से काशी नरेश PG कॉलेज ज्ञानपुर भदोई में स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया गया तथा छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। भदोई से सीनू संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। सेमरी हरचंद में राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि संग्रह जन जागृति हेतु सेमरी हरचंद जालौन एवं जमुनिया में समाज द्वारा भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन द्वारा भगवा रंग के झंडे लगाकर एवं श्री राम के जयकारों के साथ वाहन रैली निकाली गई। हरिशंकर जी मीना मेरे साथ हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। हरिशंकर मीना जी, ये बताइए, ये कार्यक्रम जो सेमरी में हो रहा है ये किस निमित्त हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर के अंदर जो लोग रामलला को अपने हृदय में बसा के बैठे हुए थे, उन सबके मन में उत्साह का भाव था और रामलला के लिए कुछ करने का भाव था। इसी भाव को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक व्यक्ति का अंश राम जन्मभूमि भव्य मंदिर में लगे। इसलिए ये अभियान 15 जनवरी से प्रारंभ कर 14 फरवरी के लिए 1 माह के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में लगने वाले कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हो, इसलिए सभी जगह वाहन रैली जैसे उत्साहवर्धक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। होशंगाबाद से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।